तो बच्चों आज हम किंगडम एनिमिलिया का और एक फाइलम उठाएंगे, ठीक है, जिसमें हम फाइलम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स और इनको फ्लैट वॉर्म्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दीज आर आल्सो नोन एज फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स को फ्लैट वॉर्म्स भी बोला जाता है, ठीक है। इसके स्टडी को हेल्मिन्थोलॉजी भी बोला जाता है। द स्टडी ऑफ दीज फ्लैट वॉर्म्स इज नोन एज हेल्मिन्थोलॉजी। हेल्मिन्थोलॉजी HELMINTH हेल्मिन्थोलॉजी भी बोला जाता है। हेल्मिन्थोलॉजी बोला जाता है किसको? स्टडी ऑफ दीज फ्लैट वॉर्म्स। अगर जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ठीक है। अच्छा, क्या है, कितने स्पीशीज़ है? टोटली नॉन स्पीशीज़ इसके 13,000 स्पीशीज़ इसके अभी तक नॉन स्पीशीज़ हैं, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स की बात की जाए, फ्लैट वॉर्म्स की बात की जाए तो इन्हें फ्लैट वॉर्म्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो बॉडी होता है ना वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेनेट होता है, ठीक है। हमारा बॉडी का डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट, एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट, ये क्या होता है, हम बोल सकते हैं आगे बैक साइड और फ्रंट साइड से थोड़े क्या होते हैं, ये फ्लैटेड होते हैं, ठीक है। इसको फ्लैट होते हैं तभी इसको बोलते हैं डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटेड, ठीक है। डॉर्सल हो गया पीछे, वेंट्रल हो गया फ्रंट साइड। तो इनको क्योंकि ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेनेट होते हैं तो इसीलिए इनको फ्लैट वॉर्म्स बोला जाता है, ठीक है। इनका नाम कहाँ से आया है? यहीं से आया है, ठीक है। ये यूजुअली क्या होते हैं, दे आर यूजुअली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स में पाया जाता है इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ पे लिखा नहीं है दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट लिखा है, तो सर्टन और कुछ क्या होते हैं, कुछ फ्री लिविंग्स भी होते हैं। कुछ प्लेटीहेल्मिन्थ्स क्या होते हैं, दे आर फ्री लिविंग्स बट मोस्टली दे आर एंडोपैरासाइट्स, और हम कह सकते हैं दे आर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनमें, या पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फ्लैट वर्म्स जो है ना, दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जिनमें बायलैटरल सिमेट्री होता है, ठीक है। ये वो पहले ऑर्गेनिजम्स है या पहले एनिमल्स हैं किंगडम एनिमिलिया में जिनमें क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री होता है। यू नो बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है, अब तक तो आपको पता ही होगा। अगर हम एक सेंट्रल एक्सिस से लाइन करें तो मिरर इमेज बनता है बॉडी का, ठीक है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट मच फर्दर क्योंकि आपको पहले से मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, दीज आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिनमें किंगडम एनिमिलिया में जिनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, या जर्मलेस 3 जर्मलेस प्रेजेंट होते हैं इनमें। अभी तक जितने भी हमने पढ़े, ठीक है, वो डिप्लोब्लास्टिक थे। ये पहले हैं जिनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। एंड दीज आर एसिलोमेटिक एनिमल्स, ठीक है। ये एसिलोमेट होते हैं। हमने सीलोम के वक्त भी पढ़ा था एसिलोमेट्स क्या होते हैं, सीडोसिलोमेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा एनिमल्स हैं? दीज आर एसिलोमेट एनिमल। और इनमें क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या होता है, इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेटिक, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। अच्छा, इनमें क्या होता है, दीज आर द फर्स्ट एनिमल जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक याद रखना, इनमें ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान होता है। कौन सा प्लान होता है? इनमें ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान होता है। ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान आप लोगों को मैंने तभी डिस्कस किया था। ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान में क्या होता है, इनका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान में इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें एक ही ओपनिंग होता है जहाँ से ये खाना लेते भी हैं और क्या करते हैं, दे थ्रो आउट द वेस्टेज, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, दीज आर द एनिमल्स जिनमें ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान होता है, सिंगल ओपनिंग होता है एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, दीज आर, अच्छा, इनमें और क्या होता है, दीज आर यूजुअली अनसेगमेंटेड। अभी आप फिलहाल इधर तक रखो, कहाँ तक, विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में थोड़ा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पे नहीं है वो थोड़ा अगर हो सके तो मैं बोल दूंगा, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या बोला इनमें, मैंने बोला इनमें हमने कहाँ तक डिस्कस किया, ऑर्गेनिज्म विद ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अच्छा, इनमें क्या होता है, इनमें जो इनके जो बॉडी होता है ना वो यूजुअली अनसेगमेंटेड होता है, ठीक है। इनके बॉडीज़ क्या होते हैं, अनसेगमेंटेड, एक्सेप्ट किस में, एक्सेप्ट जो हमारा टेप वॉर्म है ना, ठीक है, इसमें इसमें सेगमेंटेशन होता है बॉडी में, ठीक है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। बाकी क्या होता है, बाकी देयर बॉडी इज़ यूजुअली अनसेगमेंटेड, ठीक है। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि, अच्छा, इनका बॉडी में क्या होता है, अनसेगमेंटेड होता है।
और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि दीज आर यूजुअली, मैंने आपको बोला दीज आर यूजुअली पैरासाइट्स, ठीक है, तो इनको किसी होस्ट के बॉडी के अंदर रहना होता है, ठीक है, क्योंकि दीज आर पैरासाइट्स। तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होता है, जिसके मदद से ये क्या रहते हैं, पैरासाइटिक एडॉप्टेशन है। दीज हुक्स एंड सकर्स जो है ना, इनमें ऐसे हुक्स होते हैं ऊपर, या इनमें सकर्स होते हैं, कि आई कैन शो यू दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए सकर और हुक, ठीक है। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें सकर्स या हुक्स प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, ये पैरासाइटिक एडॉप्टेशन करते हैं। ये मतलब क्या करते हैं, पैरासाइट अपने होस्ट के अंदर अच्छे से ये क्या कर सकते हैं, खुद को बाइंड करके रह सकते हैं या पकड़ के रह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जहाँ तक हम न्यूट्रिशन की बात की जाए, ये होस्ट से डायरेक्टली बॉडी सरफेस के थ्रू न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अगर इनके न्यूट्रिशन के साथ अगर इनके डाइजेशन की बात की जाए, तो मैंने आपको जब बोला इनमें ब्लैंड से एक बॉडी प्लान होता है, तो हमें सीधे पता चलना चाहिए कि इनमें इनकम्प्लीट सिस्टम होता है किसका, डाइजेशन का। इनमें एनस नहीं होता, एब्सेंस ऑफ एनस, क्योंकि इसीलिए मैंने आप जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो ये टर्म्स मैंने महज आपको एक्सप्लेन किया था, ताकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े, ठीक है। ब्लैंड से एक बॉडी प्लान जब मैंने आपको बोल दिया इनमें, तो इसका मतलब इनमें इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। सिंगल क्या होगा, ओपनिंग होगा, किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए भी, फीडिंग के लिए भी, या अच्छा, इनमें एनएस नहीं होता है, ठीक है। और टैब वॉर्म्स में स्पेशली एलिमेंट्री कैनल एब्सेंट होता है, किन में, टैब वॉर्म्स में, ठीक है। अब अगर इनकी रेस्पिरेशन की बात की जाए, तो रेस्पिरेशन क्या होगा, जनरल बॉडी सरफेस से होता है। अच्छा, सर्कुलेशन की बात की जाए, तो इनमें फ्लूइड सर्कुलेशन, पैरेन्काइमल टिश्यू फ्लूइड जो होता है ना, उनके मदद से फ्लूइड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। बॉडी सर्कुलेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, पैरेन्काइमल फ्लूइड की वजह से होता है, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अब इनमें अच्छा, एक्सक्रीशन, जहाँ तक एक्सक्रीशन की बात की जाए, तो हम बोल इनमें क्या होता है, एक्सक्रीशन की अगर बात की जाए, तो इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें फ्लेम सेल्स बोलते हैं, जो एक्सक्रीशन में मदद करता है और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है, ठीक है। अच्छा, फ्लेम सेल्स क्या होता है, ये क्या होता है, दीज आर सर्टन स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हमारे प्लेटेहेल्मिन्थ्स में प्रेजेंट होता है, जिन्हें सेलेनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोला जाता है, ठीक है। फ्लेम सेल्स की अगर बात की जाए, ये ऐसे स्ट्रक्चर लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें इधर जो है ना सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये मोमेंट ऑफ सीलिया जो है ना, ये यहाँ पे जो सीलिया प्रेजेंट है ना सेल के अंदर, इसके मोमेंट की वजह से हमें ये फ्लेम जैसा लगता है, दैट्स वाई दिस आर नोन एज फ्लेम सेल्स, ठीक है। ये किस में मदद करते हैं, दी ये हेल्प करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, और किस में, एक्सक्रीशन में। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन हो गया ऑस्मेटिक, इसको होमोस्टैटिक रेगुलेशन करना, ठीक है, या ऑस्मेटिक प्रेशर का, ठीक है, जैसे कि वाटर कंटेंट को कंट्रोल करना, जिसमें हमारा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशंस को कंट्रोल करना, पीएच को मेंटेन करना, ताकि ओवरऑल होमोस्टैटिक का रेगुलेशन हो जाए, ठीक है। दिस इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। जहाँ तक एक्सक्रीशन की बात की जाए, तो इनमें एक्सक्रीशन क्या क्या होता है, इनमें एक्सक्रीशन होता है, ये क्या क्या होता है, एक्सक्रेटरी मटेरियल इन केस ऑफ फ्लूइड्स इज फैटी एसिड्स एक्सक्रीट करते हैं ये, ठीक है, फैटी एसिड्स एक्सक्रीट करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं, और मेनली NH3 एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। जबकि इन केस ऑफ फ्लूइड्स, जबकि दूसरे फ्लूइड फॉर्म्स में मेन NH3 और अमोनिया एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है, ठीक है। ये था इसका एक्सक्रीशन की बात की जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सीधे सेक्सेस पे गया, पर उससे पहले हम क्या करेंगे, नर्वस सिस्टम का थोड़ा डिस्कस करेंगे। इनमें क्या होता है, इन केस ऑफ दीज एनिमल्स, इनमें नर्वस सिस्टम, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात की जाए, ठीक तो ठीक है, इनमें क्या होता है, दीज आर द फर्स्ट एनिमल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सेफलाइजेशन करता है, मतलब ये पहले एनिमल है किंगडम एनिमिलिया के जो सेफलाइजेशन दिखाते हैं, सेफलाइजेशन दिखाते हैं, ठीक है। सेफलाइजेशन दिखाते हैं मतलब ये हेड फॉर्मेशन करते हैं, इनका एक अलग से हेड बनता है, ठीक है। जब ये हेड बनाएंगे तो नेचुरल बात है इनमें ब्रेन भी बनेगा। तो इनमें क्या होता है, इनमें लेडर लाइक ब्रेन होता है या सेरेब्रल गैंग्लिया होता है। इनमें कैसा होता है, देखो इनमें ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पे इनका ब्रेन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नर्वस कॉर्ड होता है, यहाँ पे एक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, या नर्व कॉर्ड होता है, जो इंटरनली फिर ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इनको लेडर लाइक बोलते हैं, लेडर लाइक सिस्टम, नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पहले एनिमल है जिनमें क्या होता है, जिनमें सेफलाइजेशन होता है, और एक चीज़ याद रखना, इनमें इंडोस्केल्टन और एक्सोस्केल्टन दोनों एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था इसका जनरल करेक्टरिस्टिक्स। अब इसके रिप्रोडक्शन के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा।